अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी, कहाँ मैं आज गई और खट्टी मीठी फ्रूट चाट की जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चले व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाकी जो व्लॉग में जो भी रूटीन होगी आप लोग देख लीजिएगा। तो जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था, मेरा बेटा जो है वो रेडी हो रहा था और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बस मैंने उन लोगों के लिए लंच रेडी कर दिया, हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी कर दिया और बेटे के लिए लंच रेडी कर दिया। और उनके आज फेवरेट ब्रेकफ़ास्ट बनाया था मैंने, फ्रेंच टोस्ट बनाए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह नाश्ते में ना ये डेली दे दें तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। तो जी आज भी मौसम एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा ख़राब था, धुंध तो नहीं थी लेकिन ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बादल वगैरह हुए हुए थे। तो अल्लाह से दुआ है या अल्लाह बारिश बरसा दे। लाहौर के मैं देख रही थी न्यूज़ में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पे बच्चे डेली बेसिस पे निमोनिया से उनकी इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है। तो प्लीज़ अपने बच्चों की जो है वो केयर कीजिए, उनका ख़्याल रखें ताकि छोटे बच्चे हैं ना उनकी केयर जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। छोटे बच्चे भी और बुज़ुर्ग होते हैं उनकी भी बुज़ुर्गों की भी ऐसी होती है जैसे छोटे बच्चों की केयर करनी होती है। तो बस जी उनको उनका ख़्याल कीजिए। वैसे तो सभी की केयर करें, सूप वग़ैरह इस्तेमाल करें, कॉफ़ी इस्तेमाल करें। तो ऐसी जो है वो मशरूबात गर्म जो है वो डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपका जिस्म जो है ना वो वार्म रहे। तो बस जी सारे घर के काम करने के बाद जो है लास्ट में मेरे नाश्ते की बारी आती है। तो नाश्ते में जो है ना काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने ये जो अंडा और प्याज जिसे कहते हैं, एक तो ऑमलेट होता है और एक जो है ना वो अंडे प्याज वाला एक सालन ही आप कह सकते हैं। मेरा दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे तकरीबन बहुत अरसा हो गया है, 2-3 महीने से भी ज़्यादा शायद हो गया है मैंने ये नहीं बनाया था। तो मेरा वैसे ही आज दिल कर रहा था। ऑमलेट तो इंसान बनाता ही रहता है, वो सारी चीज़ें मिक्स करे और डाल ले। लेकिन इस तरीके से जो है ना वो पका के खाने का अपना ही मज़ा होता है। किस-किस को इस तरह का अंडा जो है वो सुबह नाश्ते में, मैं तो अक्सर जो होता है जो दोपहर में कुछ खाने को दिल ना करे या रात में मेरी मर्ज़ी की कोई चीज़ ना बनी हो, तो मैं ऐसे ही बना लिया करती थी। लेकिन अब काफ़ी अरसे से मैंने नहीं बनाया था तो मेरा ऐसे ही आज दिल कर रहा था। मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं कि आज थोड़ा-सा नाश्ता भी चेंज हो जाएगा। तो बस जी फिर मैंने ऐसे ही किया, मैंने अपने लिए जो एक थोड़ा-सा प्याज लिया था और उसके बाद टमाटर, हरी मिर्चें जो है ना वो मैं थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, बाकी वो जो लाल मिर्च होती है वो मैं ज़रा कम डालती हूँ। तो हरी मिर्चें क्योंकि मुझे पसंद है तो वो फिर मैं खा लेती हूँ, तो इसलिए फिर मैं जो है वो ज़्यादा डाली थी और अंडा डाल के ना बिल्कुल ऐसे मज़े का जो है ना वो यकीन करें इतने अरसे बाद भी खाया था, एक वैसे ही दिल कर रहा था और वैसे भी बना भी बहुत अच्छा था। तो बस जी ये मेरा सिंपल सा नाश्ता था। तो नाश्ता करने के बाद मेरी ये रूटीन होती है, तकरीबन मुझे 10 बज जाते हैं ये सारे काम करते, नाश्ता करते-करते मुझे मतलब साढ़े 10 हो ही जाते हैं। उसके बाद मेरा जो है वो एडिटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है, मैं फिर वो एडिटिंग करने बैठ जाती हूँ। अपने रूम में बैठ के मज़े से आराम से बैठ के सुकून से नाश्ता करती हूँ और साथ-साथ जो है वो एडिटिंग स्टार्ट कर देती हूँ। एडिटिंग करते और सारी वॉइस ओवर करते मुझे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस फिर उसके बाद अपलोडिंग पे लगाने के बाद जो बाकी घर के काम होते हैं, मैं वो करने के बाद फ्री हो जाती हूँ और फिर फ्री होने के बाद फिर मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से, फिर वही रूटीन दोपहर का खाना, फिर उसको महत को पढ़ाना, फिर रात का डिनर, बस सारा दिन जो है ना वो यही मेरी रूटीन चल रही होती है। और फिर मैंने आपको यही रूटीन तो दिखानी होती है कि मैं डेली बेसिस पे क्या करती हूँ। डेली रूटीन का क्या मतलब होता है कि आप अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी के साथ जो आप कर रहे हैं या जो आप बना रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो चीज़ें आप जो है हम शेयर करें। तो बस जी फिर मैं उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं अपनी रूटीन के काम यानी एडिटिंग के बाद फ्री होने के बाद कुछ मैंने कपड़े वगैरह प्रेस करने थे वो किए, फिर बीच में लाइट चली गई, बस इसी तरह सारा दिन गुज़र गया। और फिर मैं ज़ोहर की अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। तो इस टाइम पे जो है वो जब मैं आज थोड़ा-सा लेट हो गई थी क्योंकि वीडियो अपलोड हो ही नहीं रही थी। सम टाइम ये होता है ना, सिग्नल जो है वो प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो बस फिर कभी मैं छत पे जा रही थी, कभी मैं बाहर गैराज में खड़ी हो रही थी कि किसी तरीके से मेरी वीडियो जो है वो अपलोड हो जाए। इससे भी आपका बैड इंप्रेशन जाता है कि आपकी वीडियो डेली बेसिस पे एक टाइम पे ना जाए। मेरी कोशिश पूरी होती है, लेकिन सम टाइम्स मेरी सैटरडे संडे को रूटीन इसीलिए ख़राब हो जाती है
कि उसकी यही वजह होती है कि सम टाइम सिग्नल नहीं होते, या सम टाइम मुझे अपने घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि देखें हम लोग, ये तो मेरा देखें एक साइड में आपके काम आ जाता है ना, जो मेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि घर के काम काज करना, और मतलब उसमें कोई भी जो है वो रुकावट वगैरह ना आए। बाकी तो ये मैंने अपना साइड एक काम, अपनी मसरूफ़ियत बनाई है मज़ीद, कि इंसान वैसे बैठा अकेला सोचता रहता है। तो क्योंकि मैं होती सारा दिन घर में अकेली होती हूँ, तो इससे मैंने कहा कि चले अपनी मसरूफ़ियत बना लूँ। तो पहले मैं जाती थी कुरान की क्लास लेने के लिए, आजकल वो इसलिए नहीं जा रही कि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह दिल नहीं करता। लेकिन इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीक से मैं प्लान कर रही हूँ कि दोबारा से अपनी कुरान की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इससे भी आपका बड़ा अच्छा और बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। बाकी काम सब एक तरफ, तो आपकी जो ऐसी कोई दर्स हो, या आप ऐसा कहीं इबादत में मसरूफ़ हों, तो वहाँ पे जो है वो आपकी लाइफ अलग ही जो है वो मज़े की गुजरती है। तो ख़ैर जी, मेरे बेटे ने आते ही कहा कि, मैंने कहा था कि चलें वो कुछ ऐसा नरम वग़ैरह ग़िज़ा खा लेगा, लेकिन क्योंकि उसका मूड नहीं था कुछ भी ऐसा खाने का, तो उसने मुझे कहा कि मामा आपने कल जो है वो आलूओं पे बेसन वग़ैरह लगाया था रात को चाय के साथ, तो वो मुझे दोबारा बना, क्योंकि उसने रात को नहीं खाया था तो उसका दिल कर रहा था खाने को, क्योंकि मौसम भी ऐसा था ना, तो दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलें कोई नहीं, फिर मैंने एक उस साथ में मैंने रोटी बना दी, और साथ में उसको जो है वो ये वाले जो पकोड़े होते हैं ना, कुछ इसको आलू की कटलेट्स भी बोलते हैं, कुछ इसको आलू की कतली भी बोलते हैं, आलू की चिप्स भी बोलते हैं। मुख्तलिफ़ लोग जो है ना इसका मुख्तलिफ़ नाम रखते हैं। तो मैं हमारे घर में ज़्यादातर ना इसको आलू मतलब कह लें बेसन वाले पकोड़े ही कहा जाते हैं, जो आलू के ऊपर जो कोट किया हुआ होता है ना। तो ख़ैर जी, दोपहर के खाने के बाद जो है मैं फ्री तो नहीं होती हूँ, थोड़ा-सा ये होता है कि रिलैक्स हो जाती हूँ। तो प्लान कर रही होती हूँ कि आज रात में क्या बनेगा। तो मैंने कहा चलें सोचते हैं, बस इस टाइम पे मेरी ना सोच स्टार्ट हो जाती है। कभी मैं फ्रिज खोल के देख रही होती हूँ, कभी मैं अपनी कैबिनेट खोल के देख रही होती हूँ कि कोई दाल बना लूँ, तो कभी दिल होता है कि कोई गोश्त की आइटम बना लें। तो बस यही चीज़ें जो होती हैं ना, जब आपने प्लान ना किया हो ना एक दिन पहले, तो फिर अगले दिन आप सुबह से लेके शाम जब तक आपकी कुकिंग स्टार्ट नहीं होती ना, आप यही सोच रहे होते हैं, अच्छा क्या बनाऊँ, अच्छा क्या बनाऊँ। तो मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे घर में कोई और मुझे बताने वाला नहीं होता, हस्बैंड के लिए, हस्बैंड से पूछो तो वो कहते हैं कि भाई मंथली ग्रॉसरी आ जाती है, आपका जो दिल करता है वो निकाल के बना लिया करें। तो फिर मतलब मेरे पास कोई ना सेकंड ऑप्शन नहीं होता। महत से पूछो तो महत कहता है कि उसके पास तो ना एक लास्ट ऑप्शन ये होता है कि बस चिकन बना लें। वो चिकन या फिर कोई दाल बना लें। डेली बेसिस पे मेरे से जो है वो दाल वग़ैरह नहीं खाई जाती। तो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, डेली बेसिस पे मैं सब्ज़ी तो खा लेती हूँ, लेकिन मेरे से जो है ना डेली बेसिस पे दाल नहीं खाई जाती। तो बस जी, फिर खाना-शाना खाने के बाद मैं ने महत को पढ़ाया, 2 से ढाई घंटे में डेली बेसिस पे उसको जो है वो लाज़मी पढ़ाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं इमली की चटनी का प्लान कर रही थी काफ़ी दिनों से बनाने का, तो बस ये मैं इमली की चटनी बनाई थी। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं 2 से 3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अगर फिर भी आपको चाहिए होगी, तो मैं नेक्स्ट जो है, क्योंकि अब तो रमज़ान के व्लॉग भी स्टार्ट हो जाएँगे, और उसकी भी आपको मैं आपके साथ अपनी जो भी तैयारी होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं अगर कहेंगे तो मैं दोबारा इसकी, ये बहुत मज़े की जो है ना, और बहुत जल्दी जो है वो ये चटनी बन जाती है। अच्छा, मेरे पास ना काफ़ी दिनों से लेफ़्ट ओवर जो फ्रूट्स पड़े हुए थे, क्योंकि कोई भी खा नहीं रहा था, फ्रिज में भी पड़े थे, माहत टिफ़िन में भी नहीं लेके जा रहा था, तो फिर काफ़ी ज़्यादा ये ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने जो ख़राब थे, तो वो तो फिर मैंने डिस्कार्ड कर दिए। बाकी जो थे मैंने कहा इसका यही हल है कि इसको बना के दे देती हूँ, फिर हस्बैंड भी आएँगे वो भी खा लेंगे, तो कुछ थोड़ी बहुत मैं भी खा लूँगी। तो वो ये है कि क्रीम मेरे पास थी नहीं, मैंने महत को भेजा था, तो क्रीम जो थी वो फ्रेश जो थी, वो कह रहा था मामा, वो कह रहे थे कि अभी नहीं आई है, क्योंकि शायद दुकानों वाले भी, क्योंकि हमारे जो घर के पास कोई इतनी बड़ी मार्केट तो है नहीं है, मेन मरकज़ जाना पड़ता है, और वहाँ पे मैं महत को नहीं भेजती हूँ। क्रीम में छोटी सी जो मार्केट है, वहाँ पे जो चीज़ मिल जाती है, तो फिर वो उसके पास नहीं थी फ्रेश क्रीम। फिर मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं चटनी तो बना के रख ही रही हूँ, तो फिर क्यों ना आज गरम-गरम चटनी के साथ जो है वो फ्रूट को एंजॉय किया जाए। यकीन करें इतना मुझे मज़ा आया, मैंने शायद इतने मज़े की और इतनी टेस्टी चाट, या मतलब एक तो सर्दी थी ना, ऊपर से गरम-गरम मैंने जो चटनी, फ्रूट भी ठंडे थे, फ्रूट हालाँकि मैं पहले निकाल के दोपहर में गई थी। लेकिन फिर भी सर्दी तो ज़ाहिर है इस्लामाबाद की तो जो है वो खून जमा देने वाली जो है वो सर्दी पड़ रही है।
तो वो बस फिर फ्रूट वगैरह भी ठंडे ही थे, तो मैंने कहा चलें ऐसा करते हैं आज इस तरह की जो चाट है वो बनाते हैं। तो फिर जो भी मेरे पास जो जितना भी फ्रूट निकला मतलब मैंने जो था वो सारा कट कर दिया, ताकि मैंने कहा चलें ख़त्म हो जाए। और फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि मैं उन्होंने आज शायद फ्रूट लाना था, तो मैंने उनको कहा कि आप फ्रूट वगैरह मत लेके आइएगा, तो वेजिटेबल वगैरह ले आइएगा, क्योंकि वो तो फिर ज़ाहिर-सी बात है पकनी होती है। तो ये है कि ये कोई खा नहीं रहा और फिर ऐसे ही जो है वो पड़े हुए फ्रिज में जो है वो ख़राब होते रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखना मेरी फ्रूट चाट की जो लुक होगी ना, यकीन करें जो देखेगा ना वो इंशाल्लाह उसके मुँह में ज़रूर पानी आएगा। तो ये इतने मज़े की थी ना, आपके पास ये ऑप्शन भी है, आप ये झटपट जो है ना वो रमज़ान में भी ये चाट बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो बस जी जो फिर जो लेफ़्ट ओवर चटनी बच गई थी, तो फिर मैंने उसको अभी ढाँप दिया था कि मैंने कहा चलें वो बाद में जो है वो थोड़ी-सी ठंडी होगी तो फिर मैं इसको जो है वो जो है स्टोर कर लूँगी। तो इसके बीच अगर आप ना थोड़ा-सा सिरका डाल लें ना, तो फिर ये होता है ये आपकी जो लॉन्ग लास्टिक जो है वो चटनी चल जाती है। वरना कि ऐसे होता है कि ज़्यादातर पड़ी रहे ना फ्रिज में भी तो उसमें फंगस आ जाता है। तो अगर आप थोड़ा-सा सिरका डाल दें ना तो इसकी लाइफ़ जो है ना वो बढ़ जाती है। वैसे भी ये चटनी जो है ना वो ज़्यादा दिन तक तो रहती नहीं, कुछ ना कुछ अगर आप बनाएँ, पकोड़े वगैरह बनाएँ या कुछ भी ऐसा खाएँ, तो मतलब कोई चाट बनाएँ तो उसके साथ जो है ना वो यूज़ हो जाती है। उसके बाद जी मैं फिर बाद में मेरी बारी आ जाती है जो खाया पिया होता है फिर उसको धोना, यानी कि बर्तन वॉश करना। तो ये मैं रिफ़िल कर रही थी, मैंने ये काला तेल लेकर आई थी, तो मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और लिक्विड डाल के ना तो इसको मिक्स करके रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि जो आपके दूसरे ये काँच के ऊपर भी मैंने लगाया था, तो यकीन करें काँच ऐसे लग रहा था बिल्कुल न्यू, इसके जो जो है ना ये जो पतीलियों के लिड होते हैं ना, ये बिल्कुल न्यू हो गए थे। तो ख़ैर जी, ये काम करने के बाद जी फिर मैंने कोई ख़ास और व्लॉग नहीं बनाया। उसकी वजह ये थी कि मैं बाहर चली गई थी। बाहर कहाँ गई थी तो वो जैसे काम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने खाना-शाना भी नहीं बनाया, वो भी हम लोगों ने बाहर ही खा लिया था। तो बस मैंने कहा चलें आज आपके साथ अपनी जो थोड़ी-सी छोटी-सी रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ। देखिए हम लोग तो यही जो डेली बेसिस पे जो रूटीन होती है ना, यही आपके साथ शेयर करते हैं। तो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आ रहा हो डेली बेसिस पे कि मुझे यही दिखा चीज़ें बार-बार देखनी पड़ती हैं। चलें जी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।